ज्योतिषाचार्य पंकज कुमार पांडे का आप लोगों को नमस्कार। हमारे YouTube चैनल ग्रह गोचर में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम सनातन धर्म और संस्कृति से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां आप तक पहुंचाते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और महत्वपूर्ण जानकारियों का आनंद उठाइए। तो चलिए सबसे पहले आज बात करते हैं शनि देव की कुछ पौराणिक कथाओं के बारे में। जैसे पहला, शनि देव को तीनों लोकों का न्यायाधीश क्यों कहा जाता है? शनि देव का शरीर का रंग काला क्यों है? शनि देव की दृष्टि अनिष्टकारी क्यों है? इन सब बातों के लिए विस्तृत हम आपसे आज चर्चा करेंगे शनि देव की पौराणिक कथा के माध्यम से। प्रत्येक इंसान के जीवन में उतार चढ़ाव लगे ही रहते हैं। इनका मुख्य कारण पूर्व जन्मकृत कर्म ही होते हैं। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार हमारे कर्मों के अनुसार ही ग्रह फल देते हैं। पौराणिक ग्रंथों में शनि देव को न्यायाधीश के रूप में माना गया है। शनि देव सदैव से जिज्ञासा का केंद्र बने रहे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार शनि देव कश्यप वंश की परंपरा में भगवान सूर्य की पत्नी छाया के पुत्र हैं। शनि देव को सूर्य पुत्र के साथ साथ पितृ शत्रु भी कहा जाता है। शनि देव के भाई बहन मृत्यु देव यमराज हैं और पवित्र नदी यमुना व क्रूर स्वभाव की भद्रा हैं। शनि देव का विवाह चित्ररथ की बड़ी पुत्री से हुआ है। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को शनि देव का जन्म उत्सव मनाया जाता है। शनि देव का जन्म स्थान सौराष्ट्र में सिंगनापुर माना गया है। हनुमान देव, भैरव, बुद्ध व राहु देव को वे अपना मित्र मानते हैं। शनि देव का वाहन गिद्ध है और उनका रथ लोहे का बना हुआ है। शनि देव के 10 नाम हैं, जैसे यम, बभ्रु, पिप्पलाश्रय, कोनस्थ, सौरी, शनैश्चर, कृष्ण, रौद्रांतक, मंद और पिंगल है। शनि देव अपना शुभ प्रभाव विशेषतः कानून, राजनीति व अध्यात्म के विषयों में देते हैं। शनि के बुरे प्रभाव से शरीर में निम्नलिखित रोग हो जाता है, जैसे गुर्दा रोग, डायबिटीज रोग, मानसिक रोग, त्वचा रोग, वात रोग व कैंसर हो सकता है, जिनसे राहत के लिए शनि की वस्तुओं का दान करना अनिवार्य हो जाता है। शनि देव का रंग काला क्यों है, इस बारे में आप जानिए। जब शनि देव अपनी माता छाया के गर्भ में थे, तब शिव भक्तिनी माता ने तेजस्वी पुत्र की कामना हेतु भगवान शिव की घोर तपस्या की, जिस कारण धूप व गर्मी की तपन में शनि का रंग गर्भ में ही काला हो गया। लेकिन माँ के इसी तप ने शनि देव को अपार शक्ति भी दी। शनि की गति अन्य ग्रहों से मंद क्यों है? ऐसा कहा जाता है कि शनि बहुत धीमी गति से चलते हैं, तो उसके बारे में शनि एक धीमी गति से चलने वाले ग्रह हैं। पुराणों में यह कहा गया है कि शनि देव लंगड़ा कर चलते हैं, जिस कारण उनकी गति धीमी है। उन्हें एक राशि को पार करने में लगभग 2.5 वर्ष का समय लगता है। शनि देव लंगड़ा कर क्यों चलते हैं, इस विषय पर शास्त्रों में 2 कथाएं प्रचलित हैं। पहला कथा, एक बार सूर्य देव का तेज सहन न कर पाने की वजह से उनकी पत्नी संज्ञा ने अपने शरीर से अपने जैसी ही एक प्रतिमूर्ति तैयार की और उसका नाम स्वर्णा रखा। उसे आज्ञा दी
कि तुम मेरी अनुपस्थिति में मेरी सारी संतानों की देखरेख करते हुए सूर्य देव की पूजा करो और पत्नी सुख भोगो। ये आदेश देकर वह अपने पिता के घर चली गई। स्वर्णा ने भी अपने आप को इस तरह ढाला कि सूर्य देव भी यह रहस्य न जान सके। इस बीच सूर्य देव से स्वर्णा को 5 पुत्र व 2 पुत्रियां हुईं। स्वर्णा अपने बच्चों पर अधिक और संज्ञा की संतानों पर कम ध्यान देने लगी। एक दिन संज्ञा के पुत्र शनि को तेज भूख लगी तो उसने स्वर्णा से भोजन मांगा। तब स्वर्णा ने कहा कि अभी ठहरो, पहले मैं भगवान का भोग लगा लूं और तुम्हारे छोटे भाई बहनों को खाना खिला दूं, फिर तुम्हें भोजन दूंगी। इस पर यह सुन शनि को क्रोध आ गया और उसने माता को मारने के लिए अपना पैर उठाया तो स्वर्णा ने शनि को श्राप दे दिया कि तेरा पांव अभी टूट जाए। माता का श्राप सुनकर शनि देव डर कर अपने पिता के पास गए और सारा किस्सा कह दिया। सूर्य देव समझ गए कि कोई भी माता अपने बच्चे को इस तरह का श्राप तो नहीं दे सकती है। तब सूर्य देव ने क्रोध में आकर पूछा कि बताओ तुम कौन हो। इस पर सूर्य का तेज देखकर स्वर्णा घबरा गई और सारी सच्चाई बता दी। तब सूर्य देव ने शनि को समझाया कि स्वर्णा तुम्हारी माता तो नहीं है परंतु माँ के समान है, इसलिए उसका श्राप व्यर्थ तो नहीं होगा, परंतु यह उतना कठोर नहीं होगा कि टांग पूरी तरह से अलग हो जाए। हाँ, तुम आजीवन एक पांव से लंगड़ा कर चलते रहोगे। रावण की पत्नी, दूसरी कथा है। रावण की पत्नी मंदोदरी जब गर्भवती हुई तो रावण ने अपराजय व दीर्घायु पुत्र की कामना से सभी ग्रहों को अपनी इच्छानुसार स्थापित कर लिया। सभी ग्रह भविष्य में होने वाली घटनाओं को लेकर चिंतित थे, लेकिन रावण के भय से वहीं ठहरे रहे। जब रावण पुत्र मेघनाद का जन्म होने वाला था तो उसी समय शनि देव ने स्थान परिवर्तन कर लिया, जिसके कारण मेघनाद की दीर्घायु अल्पायु में परिवर्तित हो गई। इस कारण से शनि की बदली हुई स्थिति को देखकर रावण अत्यंत क्रोधित हुआ और उसने शनि के पैर में अपनी गदा से प्रहार किया, जिसके कारण शनि देव लंगड़े हो गए। शनि देव पर तेल क्यों चढ़ाया जाता है? ऐसी मान्यता है कि शनि पे ही तेल क्यों चढ़ाएं, लेकिन उसका कारण है। आनंद रामायण में लिखा है कि जब भगवान राम की सेना ने सागर सेतु बांध लिया था तब राक्षस उन्हें हानि न पहुंचा सकें, उसके लिए पवन सुत हनुमान को उसकी देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई। जब हनुमान जी शाम के समय राम के ध्यान में मग्न थे तभी सूर्यपुत्र शनि ने अपना काला कुरूप चेहरा बनाकर क्रोधपूर्ण कहा, हे वानर, मैं देवताओं में शक्तिशाली शनि हूँ। सुना है तुम बहुत बलशाली हो, आंखें खोलो और मेरे साथ युद्ध करो। इस पर हनुमान जी ने विनम्रता से कहा, इस समय मैं अपने प्रभु को याद कर रहा हूँ, आप मेरी पूजा में विघ्न मत डालिए। जब शनिदेव लड़ने पर उतर ही आए तो हनुमान जी ने उन्हें अपनी पूंछ में लपेटना शुरू कर दिया।
शनि देव उस बंधन से मुक्त न होकर पीड़ा से व्याकुल होने लगे। शनि के घमंड को तोड़ने के लिए हनुमान जी ने पत्थरों पर पूंछ पटकना शुरू कर दिया, जिससे शनि देव लहूलुहान हो गए। तब शनि देव ने दया की प्रार्थना की, जिस पर हनुमान जी ने कहा, मैं तुम्हें तभी छोड़ूंगा जब तुम मुझे वचन दोगे कि श्री राम के भक्त को कभी परेशान नहीं करोगे। शनि ने गिड़गिड़ाकर कहा, मैं वचन देता हूँ कि कभी भी भूल कर भी आपके और प्रभु श्री राम के भक्तों की राशि पर नहीं आऊँगा। तब हनुमान जी ने शनि को छोड़ दिया और उसके घावों पर लगाने के लिए जो तेल दिया, तो उससे शनि देव की सारी पीड़ा मिट गई। उसी दिन से शनि देव को तेल चढ़ाया जाता है, जिससे उनकी पीड़ा शांत होती है और वे प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों का सारा दुख का हरण हो जाता है। शनि देव की दृष्टि में इतनी क्रूरता क्यों है, उसके बारे में जानते हैं। ब्रह्म पुराण में कहा गया है, बचपन से ही शनि देव भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। वयस्क होने पर उनके पिता ने चित्ररथ की कन्या से उनका विवाह कर दिया। एक रात उनकी पत्नी ऋतु स्नान करके पुत्र प्राप्ति की इच्छा से उनके पास पहुंची, तो शनि देव भगवान कृष्ण के ध्यान में मग्न थे। पत्नी प्रतीक्षा करके थक गई, उसका ऋतुकाल निष्फल हो गया। तब उसने क्रुद्ध होकर शनि देव को श्राप दे दिया कि आज से जिसे तुम देख लोगे वह नष्ट हो जाएगा। ध्यान टूटने पर शनि देव ने अपनी पत्नी को मनाया, लेकिन श्राप के प्रतिकार की शक्ति उनमें न थी। तभी से शनि देव की दृष्टि को क्रूर माना जाने लगा और अनिष्ट माना जाने लगा, और वे अपना सिर नीचा करके रहने लगे, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि उनकी दृष्टि के द्वारा किसी का अनावश्यक अनिष्ट हो जाए। शनि देव को न्यायाधीश क्यों कहा जाता है, इसके बारे में कथा है। कहा गया है कि शनि देव क्रूर ग्रह नहीं हैं, वे न्याय करता हैं। व्यक्ति जब पाप करता है, वह लोभ, हवस, गुस्सा, मोह से प्रभावित होकर अन्याय, अत्याचार, दुराचार, अनाचार, पापाचार, व्यभिचार का सहारा लेता है, तो शनि देव उस व्यक्ति के जीवन में साढ़े साती लाकर उसके पापों का हिसाब स्वयं कर देते हैं। लेकिन यदि साढ़े साती के दौरान भी व्यक्ति सत्य को नहीं छोड़ता, दया और सुकर्म का सहारा लेते हैं, तब समय शुभता से व्यतीत करवा देते हैं। अतः शनि देव अच्छे कर्मों के फलदाता हैं, वह बुरे कर्मों का दंड भी देते हैं, जिस कारण से उन्हें न्यायाधीश कहा जाता है, और कर्म क्षेत्र का कर्म फल देने का अधिकारी भी शनिदेव को ही माना जाता है। देवी लक्ष्मी के पूछने पर शनि देव ने उन्हें बताया था कि परम पिता परमात्मा ने ही मुझे तीनों लोकों का न्यायाधीश नियुक्त किया हुआ है। शनि देव काजल की डिब्बिया से क्यों प्रसन्न होते हैं? ऐसा मान्यता है कि ज्योतिष ग्रंथों में कहा गया है कि शनि देव को काला रंग व लोहे की धातु अत्यधिक प्रिय है, और वह जमीन, भूगर्भ, वीरान स्थल आदि का कारक ग्रह हैं। इसलिए किसी भी शरीर को किसी भी शनिवार को किसी सुनसान जगह पर काजल की लोहे की छोटी सी डिबिया को जमीन में गाड़ दें और बिना पीछे देखे घर लौट आएं, तो यह शनि देव की अशुभता से बचने का सटीक व सरल उपाय है और आप कष्टों से दूर हो जाएंगे।
दशरथ स्तोत्र से शनि प्रसन्न क्यों होते हैं? ऐसा मान्यता है कि शास्त्रों में यह व्याख्यान मिलता है कि शनि के प्रकोप से अपने राज्य को घोर दुर्भिक्ष से बचाने के लिए राजा दशरथ ने उनसे मुकाबला करने पहुँचे, तो उनका पुरुषार्थ देखकर शनि देव ने उनसे वरदान मांगने को कहा। तब राजा दशरथ ने विधिवत स्तुति कर स्वरचित स्तोत्र से उन्हें प्रसन्न किया, तो शनि देव ने उन्हें वरदान दिया कि चतुर्थ व अष्टम ढैया होने पर दशरथ स्तोत्र पढ़कर मेरे द्वारा दिए जाने वाले कष्टों से रक्षा की जा सकती है। कोकिला वन का शनि देव मंदिर सिद्ध क्यों कहलाता है? ऐसी मान्यता है कि द्वापर युग में बंसी बजाते हुए एक पैर पर खड़े हुए भगवान श्री कृष्ण ने शनि देव की पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और कहा कि नंदगांव से सटा कोकिला वन उनका वन है, जो इस वन की परिक्रमा करेगा और शनि देव की पूजा करेगा, वह मेरी व शनि देव दोनों की कृपा प्राप्त करेगा। इस कारण से कोकिला वन के शनि देव मंदिर को सिद्ध मंदिर का दर्जा प्राप्त हो गया है। कहा जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर का शनि देव से क्या संबंध है? स्कंद पुराण में वृतांत है कि एक बार शनि देव ने अपने पिता सूर्य देव से कहा कि मैं ऐसा पद प्राप्त करना चाहता हूँ जो आज तक किसी ने प्राप्त न किया हो। मेरी शक्ति आपसे 7 गुना अधिक हो। मेरे वेग का सामना कोई देव, दानव, साधक आदि न कर पाएं और मुझे मेरे आराध्य श्री कृष्ण के दर्शन हो। शनि देव की यह अभिलाषा सुन सूर्य देव गदगद हुए और कहा कि मैं भी यही चाहता हूँ कि मेरा पुत्र मुझसे भी अधिक महान हो, परंतु इसके लिए तुम्हें तप करना पड़ेगा और तप करने के लिए तुम काशी चले जाओ। वहाँ भगवान शंकर का घनघोर तप करो और शिवलिंग की स्थापना कर भगवान शंकर से अपने मनोवांछित फलों का आशीर्वाद लो। इस पर शनि देव ने अपनी पिता की बातों को आज्ञानुसार सुनते हुए वैसा ही किया और तप करने के बाद वर्तमान में भी मौजूद जो विश्वनाथ भगवान शिवलिंग हैं की स्थापना की। इस प्रकार काशी विश्वनाथ मंदिर के स्थल पर शनि देव को भगवान शंकर से आशीर्वाद के रूप में सर्वोपरि पद मिला। जीवन के अच्छे समय में भी शनि देव का गुणगान करो। आपातकाल में शनि देव के दर्शन व दान करो। पीड़ादायक समय में शनि देव की पूजा करो। दुखद प्रसंग में भी शनि देव पर विश्वास रखो। ज्योतिषाचार्य पंकज कुमार पांडे, पूर्वी लोहानीपुर, कदम कुआं, पटना 3। मेरा मोबाइल नंबर है 88 25 17 76 33। व्हाट्सएप नंबर 9431114375 और 9431091042। किसी भी ज्योतिषीय समाधान हेतु, किसी भी प्रकार का कुंडली दिखलाने हेतु या ग्रह बाधा हेतु आप हमसे संपर्क करें। मेरा वेबसाइट है www.bhavishyadarsanjyotiskendracom। इस पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। भविष्य दर्शन ज्योतिष केंद्र .com। धन्यवाद।